आज का पटना, एक व्यस्त शहर, गंगा किनारे फैली जिंदगी। लेकिन अगर समय पीछे मुड़ जाए और ये इमारतें धीरे धीरे गायब होने लगे, तो उनकी जगह जंगल, खुली जमीन और प्रकृति लौट आएगी। गंगा वही रहेगी, शांत, विशाल, सदियों की गवाह। 1600 AD इन पटना। चलो लौटते हैं उस दौर में जब पटना एक अलग ही दुनिया था। इस शांत जमीन पर कभी एक महान राजधानी खड़ी थी, जिसके अब बस खामोश अवशेष बचे हैं। ये था प्राचीन पाटलिपुत्र, लकड़ी की विशाल दीवारों से घिरा, गंगा के किनारे बसा एक शक्तिशाली नगर। यहाँ कभी भीड़ थी, हाथियों की चाल, व्यापारियों की आवाजें और एक समृद्ध साम्राज्य की धड़कन। यहीं से राजाओं ने शासन किया और इतिहास की दिशा तय की। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। महान नगर धीरे धीरे मिट्टी और खामोशी में बदल गया, और सदियों बाद उसी जमीन पर एक नया कस्बा उभर रहा था, जिसे हम आज पटना कहते हैं। 1600 ईस्वी में पटना कोई बड़ा महानगर नहीं था। ये गंगा के किनारे बसा एक शांत सा कस्बा था। मिट्टी और ईंटों के घर, संकीर्ण कच्ची गलियां, यहीं से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी। गंगा सिर्फ नदी नहीं थी, यही पानी देती थी, यही कपड़े धुलवाती थी और यही दिन की शुरुआत कराती थी। पुल नहीं थे, नावें ही रास्ता थीं। लोग, सामान और खबरें, सब कुछ नदी के सहारे चलता था। नदी किनारे छोटे छोटे बाजार लगते, अनाज, कपड़ा और जरूरत का सामान यहीं बदला जाता था। कस्बे के बाहर हरे भरे खेत फैले थे। खेती ही इस जमीन की असली ताकत थी। शाम ढलते ही दियों की रोशनी जलती, नावें थम जाती और 1600 का पटना गंगा की लहरों के साथ शांत हो जाता था। 1600 ईस्वी में पटना का हर दिन सूरज की पहली रोशनी के साथ शुरू होता था। किसान अपने औजार लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते, नंगे पांव लेकिन उम्मीदों से भरे। कीचड़ भरी जमीन में घंटों मेहनत होती। यही खेत इस कस्बे का आधार थे। महिलाएं गंगा से पानी भरती, घर संभालती और पूरे परिवार को जोड़े रखती। बच्चों के लिए जिंदगी सरल थी, मिट्टी, हंसी और छोटे छोटे खेल। कारीगरों के हाथों से कपड़ा बुना जाता। धीरे धीरे पटना की पहचान फिर उभरने लगी। शाम ढलते ही दियों की रोशनी जलती, दिन की थकान खामोशी में घुल जाती थी। 1600 ईस्वी में पटना मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। ये इलाका शांत दिखता था, लेकिन सत्ता की पकड़ मजबूत थी। मुगल अधिकारी शासन का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी मौजूदगी कानून और व्यवस्था की याद दिलाती थी। स्थानीय जमींदार जमीन और लोगों के सीधे प्रभारी थे। गांव की हर बात यहीं तय होती थी। कर पैसों में नहीं, अनाज और फसल में दिया जाता था। यही उस दौर की आर्थिक व्यवस्था थी। हर लेन देन का हिसाब लिखा जाता। कागज और स्याही पर पूरा गांव दर्ज होता था। शहर अभी छोटा था, लेकिन शासन की जड़ें गहरी थीं। यही व्यवस्था आने वाले बदलावों की नींव बनी। 1600 ईस्वी में पटना के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं थी, यही सबसे बड़ी सड़क थी और यही व्यापार की रीढ़। नावों पर लदा होता था अनाज, कपड़ा और सामान, जो इस कस्बे को आसपास के इलाकों से जोड़ता था। नदी किनारे लगातार आवाजाही रहती। लोग मिलकर सामान उतारते चढ़ाते, मेहनत और भरोसे के साथ। यहीं छोटे छोटे बाजार लगते, बिना पक्की दुकानों के, सिर्फ जरूरत और लेन देन के लिए। हाथों से बुना कपड़ा यहाँ की खास पहचान था, जो धीरे धीरे दूर तक पहुँचने लगा। नावें जब आगे बढ़ती तो साथ ले जाती इस जमीन की मेहनत और उम्मीद। सूरज ढलते ही व्यापार थम जाता और गंगा की लहरों के साथ 1600 का पटना एक और शांत शाम में डूब जाता था।